नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। श्रेय अड्डा में आपका स्वागत है। रस, अलंकार और छंद पर आधारित हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। हिंदी के लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी हमारे टॉपिक चल रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 2 देखा था हमने, यदि नहीं देखा हो साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम सेट नंबर 3 के अंतर्गत उसके आगे के जो प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर हम टोटल प्रश्नों की संख्या जो है वो 16 देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल प्रश्न है वो आज 20 नहीं है, 16 प्रश्न है। और इसी के साथ हमारा टॉपिक भी जो है वो समाप्त हो जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा समास जो है वो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 41 से प्रश्न आपका है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मलहावे, जोई सोई कछुगावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, शांत रस है, या फिर करुण रस है? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। बहुत ही अच्छी पंक्तियां, बहुत बार ये प्रश्न आपने देखा भी होगा, पूछा भी जा चुका है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मलहावे, जोई सोई कछु गावे। तो यहाँ पर जो श्री यशोदा यशोदा जी हैं उनकी बात जो है वो की गई है। सूरदास जी की पंक्तियां हैं। तो श्री यशोदा जी जो है, श्याम जो है उनको पालने में, पलना जो होता है ना जिसमें ऐसे झुलाया जाता है, तो उसी में जो है वो झुला रही हैं। तो वही लिखा है, यशोदा हरि पालने झुलावे। श्री यशोदा जी श्याम को पलने में झुला रही हैं। हलरावे दुलरावे मलहावे, यानी कभी झुलाती हैं, कभी प्यार करके। दुलारना, दुलारना मतलब होता है ना पुचकारना वगैरह, तो वो हो जाएगा मलहावे। और जोई सोई कछु गावे, यानी कि जो कुछ भी गाती जा रही हैं, जैसे सुलाने के लिए बोलते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। बात करते हैं इसमें से कौन सा रस है, श्रृंगार, वात्सल्य, शांत या करुण। तो वात्सल्य, जब प्रेम की बात होती है तो आपको क्या देखने को मिलता है? वात्सल्य रस। करुण और शांत तो बिल्कुल नहीं है। श्रृंगार में आप सोच सकते हैं संयोग, पर संयोग की बात भी नहीं हो रही है। वात्सल्य रस जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और पंक्तियां मैंने स्टार्टिंग में बता दी, सूरदास जी की जो है ये पंक्तियां हैं। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 42 प्रश्न, रसों के संचारी भाव की संख्या कितनी है? 32, 23, 33 या फिर 43? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। रसों के संचारी भाव की संख्या 32, 23, 33 या 43। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से 33 आपका बिल्कुल जो है वो सही होगा। संचारी भाव जो है उसके बारे में जो भरत मुनि हैं उन्होंने इसकी संख्या का वर्णन जो है किया है, उन्होंने इस संख्या के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि 23, 33 जो है वो संचारी भाव जो है होते हैं, उनके द्वारा जो है वो माने गए। बाकी और भी जैसे अलग अलग विद्वान होते हैं, जैसे महाकवि देव जो है उन्होंने 34वां संचारी देव भी भाव को बताया है। बाकी इस अलग अलग हैं, पर आप नॉर्मल है 33, वो याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न आपका है, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? अलंकार, रस, वक्रोक्ति या फिर छंद? तो अलंकार, रस, वक्रोक्ति या छंद में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, तो इन चारों ऑप्शन में से अलंकार आपका जो है वो सही हो जाएगा। केशव दास के द्वारा काव्य की आत्मा की संज्ञा जो है वो दी गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रकट बुढ़ाई। अलंकार कौन सा इनमें से जो है वो होगा? तो इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि जो कास के फूल होते हैं, यहाँ पर कास लिखा है, तो कास के जो फूल होते हैं ये संकेत देते हैं कि मानसून जो है वो जाने वाला है, मानसून की विदाई होने वाली है। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनकी जो है ये पंक्तियां हैं। क्या कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी, थोड़ा सा अगर समझेंगे आप तो और बेहतर से आप इस प्रश्न के आंसर को दे पाएंगे। पहचान तो आप गए होंगे, आप यहाँ पर जनु वर्ड देख रहे हैं, मैंने हजारों बार बताया जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु किस अलंकार में होता है। बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ये तो आप जान गए होंगे। परंतु इसके अर्थ को थोड़ा सा अगर समझेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि फूले कास सकल मही छाई, यानी कि जैसे ही कास में फूल आने लगते हैं उसका मतलब ये होता है कि अब शरद ऋतु का आगमन जो है वो होने वाला है। कास का जो फूल होता है वो सफेद होता है, तो इसके जरिए जो प्रकृति होती है उसकी वंदना की जाती है कि वो अपने आसमान का रंग भी इसी कास के फूल की तरह से सफेद कर लें।
आगे लिखा है जनु बरसा कृति प्रकट बुढ़ाई। जनु बरसा मतलब आसमान का या मानसून कहेंगे आपकी, मानसून के जो काले मेघ होते हैं उनको विदा कर दें, ताकि जो वर्षा ऋतु है, लोग वर्षा ऋतु के दौरान जो परेशानी है उनसे उबर सकें। तो काश के में जो फूल होते हैं ना, उनको देखकर ही जो पूर्वज वगैरह होते थे वो क्या करते थे, जो ऋतु आने वाली है उसकी विदाई मान लेते थे। तो काफी चीजें पहले आपको देखने को ये सारी मिलती थी। आंसर उत्प्रेक्षालंकार होगा, पहचान आप गए होंगे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला देखते हैं प्रश्न आपका, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है, क्रोध है, जुगुप्सा है या फिर शोक है? बताइए कौन सा सही होगा। जब किसी घृणित वस्तुओं की बात है, घृणित चीजों की बात है, घृणित व्यक्ति को बात है, इन सबको देखकर, उनके संदर्भ में उनके विचार करके, उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली जो घृणा होती है या ग्लानि होती है, वो किस रस की उत्पत्ति करती है? तो विभत्स रस की उत्पत्ति करती है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं इसका स्थायी भाव, तो जुगुप्सा जो है आपका बिल्कुल बी सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 46। प्रश्न आपका है, लाज की मादक सुरासी लालिमा, इस पंक्ति में कौन सा जो है वो अलंकार है? यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है या फिर विशेषोक्ति अलंकार है? बताइए कौन सा सही होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको, यमक अलंकार, उपमा, वक्रोक्ति या विशेषोक्ति। आंसर की बात करते हैं तो उपमा अलंकार आपका सही होगा। क्या होता है उपमा अलंकार? जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाए, वहां क्या होता है आपका अलंकार, उपमा अलंकार। आपको मैंने शायद बताया है कि नहीं, पहले बताया है, सी जो आप देख रहे हैं, सा लिखा होता है या सी लिखा होता है, ये इनकी पहचान को भी दर्शाता है, सा सी से इस तरीके से। जैसे एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाएं कि सागर सा गंभीर हृदय हो, तो सा आ रहा है, पहचान रहे आप। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, गिरी सा, तो सा आ रहा है, ऐसे आप पहचान भी सकते हैं। बाकी मेन इसके अर्थ से आप पहचानेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे कि एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से की जा रही है। यमक अलंकार क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, कनक कनक ते सौगुनी, यानी एक शब्द एक से अधिक बार यूज हो और उसका जो अर्थ है एक से अधिक बार यूज हो, दोनों बार अर्थ उसका अलग अलग हो। तो जैसे तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, ये बहुत पूछा जाता है इसका एग्जाम्पल, और कनक कनक वाला पूछा जाता है। वक्रोक्ति क्या होता है? वक्रोक्ति मतलब होता है जहां कोई बात किसी अर्थ में कही जाए और सुनने वाला श्रोता जो है उसका वो अर्थ ना लगाकर कोई दूसरा अर्थ लगा ले, वो होता है आपका वक्रोक्ति अलंकार। तो सिंपल सी भाषा में आप कहेंगे कि आप कहें कुछ, सामने वाला समझे कुछ। विशेषोक्ति अलंकार होता है, विशेषोक्ति अलंकार में कि जो संपूर्ण कारण होते हैं उनके होने पर भी फल का ना कहना विशेषोक्ति अलंकार होता है। यानी जहां समस्त कारण होते हुए भी कार्य ना हो, ऐसे एक लाइन में आप समझिए, कारण होते हुए भी कार्य ना होना, वो आपका विशेषोक्ति अलंकार में आता है। और इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा, वो पूछा जाता है पानी वाला। पानी बीच पानी पे, पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। ये इसकी जो पंक्तियां हैं वो पूछी जाती हैं विशेषोक्ति। आप चाहें तो सीधे रट सकते हैं। कहने का मतलब है कि मछली पानी के बीच में है, कारण है परंतु कार्य नहीं हो रहा है, पर फिर भी वो प्यासी है। पानी बीच मीन प्यासी, मीन मतलब मछली, तो पानी बीच मीन प्यासी, और मोही सुनी सुनी आवे हासी, की वो बीच में जो है फिर भी प्यासी है और फिर भी जो है वो कार्य नहीं हो रहा है। तो इस संदर्भ में आपका होता है। आंसर यहाँ उपमा हो जाएगा। बढ़ते हैं 47 प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? तो अनियोक्ति, अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति या फिर प्रतिवस्तु उपमा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर भी पहचान के लिए आपको दिया गया है, अब आपको पहचानना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो जब भी आपका कोई कविता हो और उसमें एक शब्द बार बार आए और योजक चिन्ह द्वारा भी जुड़ा हो, जैसे मधुर मधुर दो बार आया और ये बीच में देखिए योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, इस कंडीशन में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। समझ गए होंगे आप। एक शब्द एक से अधिक बार आए और बीच में योजक चिन्ह लगा हो,
उस कंडीशन में हो जाता है आपका पुनरुक्ति। पुनरुक्ति को अगर थोड़ा सा समझिए तो पुनः वर्ड आ रहा है, यानी कि एक शब्द दोबारा आ रहा है, तो ऐसे आपको याद करने में भी आसानी होगी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9 है, 10 है, 12 है, 14 है। बताइए कौन सा सही होगा। भरत यानी भरत मुनि की बात की गई है, भरत वो वाले भरत नहीं है जो रामायण में आप देखते हैं, भरत शत्रुघ्न। ये ऑप्शन यहाँ पर 9 दे रखा है, इसको 8 कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। अब बताइए कौन सा जो है वो सही होगा, क्योंकि ऑप्शन जब भी आता है तो अधिकतर 9 ऑप्शन ना दे करके 8 ही दिया जाता है। और आंसर की भी बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन 8 ही यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। कौन कौन से रस हैं? पहला रस है आपका श्रृंगार रस, दूसरा रस है आपका हास्य रस। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का हास होता है। तीसरा है करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक होता है। चौथा है आपका वीर रस जिसका स्थायी भाव आपका उत्साह होता है। पांचवा है आपका भयानक रस जिसका स्थायी भाव भय होता है। छठा है आपका विभत्स रस जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। सातवां है आपका अद्भुत जिसका स्थायी भाव आपका विस्मय या आश्चर्य होता है। और एक आपका वीर रस होता है जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। तो एक बार फिर से रिपीट, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। अच्छा मैंने ख्याल से वीर मैंने रिपीट कर दिया, अद्भुत वाला नहीं बताया था। अद्भुत आपका जो है वो आपका विस्मय या आश्चर्य होता है। तो ये 8 होते हैं किनके अकॉर्डिंग? भरत मुनि के अकॉर्डिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं 49 प्रश्न। 49 प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है, और शेयर भी करते रहिएगा और लोग भी जुड़ते रहें। 49 प्रश्न आपका है, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। इसमें कौन सा रस जो है वो होगा? वीर रस होगा, विभत्स रस होगा, रौद्र रस होगा, या फिर श्रृंगार रस जो है वो होगा? कौन सा इनमें से सही होगा? इनकी जो है ये पंक्तियां हैं, तो ये माखन लाल चतुर्वेदी जी की जो है ये पंक्तियां हैं। माखन लाल चतुर्वेदी जी की। तो क्लियर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वीरता की बात जो है वो की जा रही है। तो आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं कि रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। बिल्कुल आपका वीर रस हो जाएगा, ये तो किसी भी हाल में गलत आप नहीं कर सकते। 50 प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न आपका है, चहु दिसी काना कान कही टेरत, असुवन बहत पनारे। इसमें कौन सा जो है वो रस है आपको बताना है? श्रृंगार रस है, करुण रस है, या फिर शांत रस है, या फिर वीर रस है? तो यहाँ पर अभी आपको रस बताना है, श्रृंगार, करुण, शांत या वीर। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और अगर थोड़ा सा अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो वर्ड एक यूज किया गया है, वो वर्ड है आपका असुवन। इससे आप पहचान रहे हैं क्या कि वीरता की बात बिल्कुल नहीं की गई है, श्रृंगार रस की बात भी बिल्कुल नहीं की गई है, शांत की भी नहीं की गई है, बचा करुण रस। करुण रस ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। असुवन वर्ड से आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि भाव पकड़ने का अगर आप सीख गए तो फिर प्रश्न आप गलत जो है वो नहीं करेंगे, अर्थ भले ही आपको ना आता हो। अगला देखते हैं। आपको बताना है अर्था अलंकार इनमें से कौन है? काकुब, वक्रोक्ति, काकु, वक्रोक्ति, श्लेष, यमक या रूपक। अर्थालंकार जहां पर अर्थ के माध्यम से आप कहेंगे भाव प्रकट किया जाता है, वो होता है आपका अर्थालंकार। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अर्थालंकार जो है वो है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रूपक अलंकार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रूपक अलंकार में अर्थ के आधार पर ही हम इसका भाव बताते हैं ना, जैसे रूपक हो गया आपका, उपमा हो गया आपका, और उत्प्रेक्षा हो गया आपका, और आपका दृष्टांत हो गया, संदेह अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ऐसे बहुत से हैं जो कि आपके किस में आते हैं? अर्था अलंकार में जो है वो
आते हैं। अब यमक वगैरह किस में आते हैं? तो एक और दूसरा टाइप होता है जिसको हम कहते हैं आपका शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार में आपका अनुप्रास अलंकार आता है, यमक अलंकार आपका आता है, श्लेष अलंकार जो है आपका आता है। ये तीन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और वक्रोक्ति वगैरह भी पूछ लिया था, पर इन तीनों को जरूर ध्यान रखिएगा। 52 प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न प्रश्न आपका है, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा जो है वो अलंकार जो है वो होगा। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, और फिर शशि में ओझल हो घन। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी की। अर्थ बहुत ही साधारण सा है, सुख दुख के मधुर मिलन से। सुख और दुख एक दूसरे के क्या होते हैं? परिचायक होते हैं। कभी सुख दुख में बदलता है, कभी दुख सुख में बदलता है। तो वही लिखा है, जीवन जो है वो परिपूर्ण जो है वो होता है। अब तो पूछा गया कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना है इन चारों में से। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका दृष्टांत अलंकार जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। मैंने बताया था ना, जहाँ पर उपमेय और उपमान उनके जो साधारण धर्म होते हैं उसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव देखने को जो है वो मिलता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। जहां पर उपमेय रूप में कई बात तो मिलती जुलती बात उपमान और दूसरे वाक्य में होती है, या सीधा सीधा से याद रखिए कि बिंब प्रतिबिंब का जो है भाव देखने को मिलता है। अगला देखते हैं आपका 53 प्रश्न, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? मेरा मन जो है वो अनंत मतलब अनंत, अन्यत्र मतलब और कहीं जगह, सुख कहाँ पावे, सुख कहाँ जो है उसको मिलता है। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है, या फिर भयानक रस है? भयानक तो बिल्कुल नहीं है, भयानक की कोई बात ही नहीं हो रही। शांत रस भी बिल्कुल नहीं है। अब श्रृंगार है या फिर वीर है? अब इस चीज को समझिए। देखिए शांत रस हो सकता है, क्यों? क्योंकि कह रहा है ना कि कहीं और सुख नहीं मिलता। ये वीर रस नहीं होगा, वीरता की बात तो की नहीं है। श्रृंगार में सुख की, सुख दुख या संयोग वियोग की बात नहीं है। ये भी नहीं, शांत रस ही जो है आपका होगा। कह रहा है ना, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। इसकी आगे लाइन है कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। तो ये जब पूरी लाइन लिखी होती है ना, तो वो भक्ति रस में आ जाता है, कि भक्ति की, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है ना। तो आपका जब मन भगवान में लगता है तो कहीं और अन्यत्र नहीं लगता है। जैसे कि जहाज का पंछी वापस लौटकर जहाज पर आ जाता है, तो ये पूरी लाइन होती है। यहाँ पर इन्होंने भक्ति रस ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग शांत रस के साथ आप जा सकते हैं। पर जब दोनों लाइन लिखी हो कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जहाज उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, तो आप क्या कहेंगे? वहां पर भक्ति रस हो जाएगा। 54 प्रश्न देखते हैं आपका। आपको बताना है इनमें से कौन वार्णिक व्रत नहीं है? द्रुत विलंबित, मालिनी, धनाक्षरी, मत गयंद। कौन सा इनमें से जो है वो वार्णिक व्रत नहीं है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर घनाक्षरी जो है, ये वाला ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। जो डिवीजन होता है ना, उसी के आधार पर यहाँ पर पूछा गया है। 55 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका है कि गुरु गुरु पद रज मृदु मंजुल मंजन, इस पंक्ति में आपको बताना है कौन सा जो है वो अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, या फिर श्लेष अलंकार? कौन सा सही होगा? ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, वहां से जो है पंक्तियां जो है वो ली गई हैं। और किस कांड से ली गई है, इसमें भी अलग अलग कांड हैं, तो बाल कांड से जो है वो ली गई हैं। तो गुरु पद रंज, यहाँ पर श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर, आप कहेंगे नयनामृत अंजन है,
जो नेत्र के दोषों का नाश करने वाली हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है कि गुरुपद रज मृदु मंजल मंजन मंजुल मंजन। तो उन्हीं नेत्रों की बात करते हुए कही गई है कि मैं संसार रूपी बंधन से जो है वो छूट जाऊंगा, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सा अलंकार जो है यहाँ पर होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो कौन सा वहां पर आपका अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार जो है वो होता है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और ये टॉपिक का लास्ट प्रश्न भी होगा। अगला वाला टॉपिक अगली वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न आपका है कि संदेशो देवकी सौ कह्यो हौ ता धाय तिहारो सुत को मया करत ही रहियो। सूरदास जी की इन पंक्तियों के बारे में पूछा गया है, इससे किस रस की उत्पत्ति जो है वो होती है। श्रृंगार रस की, वात्सल्य रस की, शांत रस की, या फिर भक्ति रस की। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इन पंक्तियों में जो यशोदा जी हैं वो देवकी जी से जो है वो संदेश भिजवाती हैं। वही लिखा है, संदेशो देवकी सो कहियो हो तो धाय तिहारो सुत की। यदि मैं तुम्हारे पुत्र की एक प्रकार से क्या हूँ, धाय हूँ। धाय मतलब सेविका के तौर पर भी आप कह सकते हैं। सुत मतलब तुम्हारे पुत्र की बात की जा रही है। तो आपको इससे भाव समझ में आ रहा है, वही यहाँ पर पूछा गया, श्रृंगार वात्सल्य शांति या भक्ति। आंसर की बात करते हैं तो जब प्रेम की बात होती है तो आपका वहां पर आसानी से आप पहचान जाएंगे, वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जो कि अगला वाला टॉपिक हमारा समास होगा उससे बेस्ड, कि नील गाय में जो है वो कौन सा समास है। ए ऑप्शन है तत्पुरुष, बी ऑप्शन है अव्ययी भाव, सी ऑप्शन है कर्मधारय, और डी ऑप्शन है द्वंद्व। इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे वाले में करंट अफेयर देख रहे हैं, शाम के 8 बजे वाले में हिंदी देख रहे हैं, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।